हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइज आज का मेरा जो ब्लॉग है आज वो शाम के 6:30 बजे स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि कुछ हालात ऐसे ही बने हुए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या नहीं करे, और सारा काम एज इट इज़ ऐसे ही पड़ा है। और गाइज मैं दिखाती हूँ आपको पर्दे, क्योंकि हम दीपावली पे पर्दों की शॉपिंग कर पाए। जैसे कि हमने बताया था कि हमारे पैसे चोरी हो गए थे, तो हम कुछ शॉपिंग ज़्यादा नहीं कर पाए। शॉपिंग तो मुझे ज़्यादा करनी थी, मैं आपको दिखाऊंगी, दिखा भी नहीं पाई, तो ये पर्दे मैं आपको नहीं दिखा पाई। अब मैं ये पर्दे आपको दिखाऊंगी। इन पर्दों की अभी प्रेस चल रही है, इन पर्दों पर मैं बाहर कर लूँगी, दिखाऊंगी आपको पर्दे लग के कैसे लगे। गाइज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे पर्दे कैसे लगे आपको। देखिए ये पर्दे हैं, मैरून एंड वाइट ये पर्दे हैं, और देखिए इन पे प्रेस हो रही है। प्रेस होने के बाद ही ये पर्दे लगेंगे, क्योंकि प्रेस के बाद ही ये पर्दे जम पा रहे हैं। ये कुछ नेट में हैं पर्दे, ऐसे लेके आए हैं। वो पहले भी जो थे वो बिल्कुल मैरून थे, वे मोटे कपड़े में थे। ये बिल्कुल हल्के कपड़े में है, मैरून एंड वाइट। मैं आपको कॉम्बिनेशन दिखाऊंगी। पापा आगे बाहर, ये देखिए गाइज मैं आपको कॉम्बिनेशन दिखाऊंगी। ये अभी प्रिया प्रेस कर रही है, दूसरी साइड के पर्दे रह रहे हैं। और गाइज ये देखिए गाइज, ये देखिए, ये मैंने इनका कॉम्बिनेशन ऐसे बनाया है। ये देखिए, ये इधर ऐसे तीन पर्दों का कॉम्बिनेशन बना है, ये ऐसे करके। ये देखिए गाइज, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि कैसे लगे। ये देखिए गाइज, इधर से देखिए, इधर से लेके इधर तक, क्योंकि अब की पुताई भी हल्की हो रही है। अब की बार जो पुताई करवाएंगे वो थोड़ी अलग करवाएंगे, कुछ दूसरे तरीके से करवाएंगे। देखिए गाइज, ये मेरे पर्दों का लुक ऐसा आ रहा है। मुझे तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं मेरे पर्दे, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और दीपावली पे मैं सारा वो आप लुक आपको दिखा दूँगी, सारी बातें आपसे शेयर करूँगी, ये सारी चीज़। और गाइज़ प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ये देखिए मेरे पर्दे, मैंने कॉम्बिनेशन इस तरीके से लगाया है, कितना प्यारा लग रहा है मुझे तो। जैसे कि गेट बंद होगा तब ये पर्दे खुलेंगे तो कितने प्यारे लगेंगे, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। पहले इसमें 4 पर्दे थे, लेकिन अब की बारिश में 6 पर्दे डाले, क्योंकि ये पर्दे थोड़ा नेट में है ना, तो बारीक है। वो मोटे थे तो 4 से काम चल पा रहा था। इधर 2 थे, इधर 3 बढ़ाए हैं, ऐसे करा है। और इधर 2 ही रखेंगे, क्योंकि इधर का निकलना बटना ज़्यादा होता है। तो इधर वाइट पर्दा हम नहीं डालेंगे, सिर्फ इधर मैरून ही डालेंगे। देखिए गाइस, पर्दे उड़ रहे हैं बढ़िया तरीके से। और सासू माँ चल रही है पूजा करने, क्योंकि पूजा का भी टाइम हो चुका है। और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। पापा बिठाए हैं बाहर, क्योंकि ये पर्दे हमने सुबह लगा दिए थे गाइस। सुबह लगाने के बाद जब कम पड़े तो मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई थी कि कम पड़ गए थे पर्दे। फिर मैंने सोचा कि शाम को ही वीडियो बनाऊंगी, शाम से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट करूंगी, तो इससे पता चल जाएगा कि पर्दों का लुक कैसा आ रहा है और कैसा नहीं आ रहा है। ये देख लीजिए, मुझे तो बड़ा ही प्यारा लुक लग रहा है, बहुत ही प्यारा लुक लग रहा है। देखिए, आपको कुछ जने कह रहे हैं कि वाइट है जल्दी गंदे हो जाएंगे, वाइट जल्दी गंदे हो जाएंगे। मैंने कहा होते हैं तो होने दो, लेकिन लुक तो यही अच्छा दे रहे हैं। बिल्कुल मैरून भी अच्छे लगते गए, ऐसा नहीं है कि मैरून अच्छे नहीं लगते, क्योंकि पहले भी मैरून थे। और मैंने पुताई जो है बिल्कुल हल्की करवा रखी है। देखिए वाइट, इधर सामने भी क्रीम कलर और सिल्वर कलर की ये पुताई है, तो मैरून भी बिल्कुल अच्छे लगते हैं। और वाइट तो बिल्कुल इनका कॉम्बिनेशन बन ही रहा है, कॉम्बिनेशन बना के करा है तो कॉम्बिनेशन तो इनका बन ही रहा है। ये देखिए गाइज, और अभी खाना बनाने की कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि आज हमने बनाया था सुबह साग। और गाइज टाइम नहीं मिल पा रहा तो जल्दी जल्दी में बनाया, तो अभी वही रखा है, तो अब कुछ नहीं बनाएंगे। और ये देखिए गाइज, मेरी आंखें भी भरी भरी सी हो रही हैं। और आ रहे हैं पर्दे चढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, आ रहे हैं दोनों जने। सुबह इन पे मैंने प्रेस कर दी थी, अब उन पे प्रिया कर रही है। अच्छे से जमा के प्रेस से ही जम के ही अच्छे लग रहे हैं। और शाम को गोल्डी के पापा आएंगे, उनसे पूछूंगी कि कैसे लग रहे हैं पर्दे। ये देखिए गाइस, ये बिल्कुल मस्त लुक आया एकदम, बिल्कुल बढ़िया। बिल्कुल सारे मैरून में भी प्यारे लगते भाई, ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छे लगते, बहुत ही अच्छे लगते। किसका है लाला, किसका बेटा तू हाय कर। और भाई और है कितना बढ़िया लौंडा। ये देखिए गाइस, ये मैरून भी बढ़िया लगे काली है ना। ठीक बा, बहुत बढ़िया बा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कमाल हो गया भाई, कमाल।
ये देखिए कि भाई कमाल हो गया। अरे पर्दे लगाए तो है नहीं, एक बार दिखा देते। देखिए गाइज ये हमारे पर्दे का बिल्कुल लुक है। हाँ महरून भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल महरून भी एकदम बिल्कुल टक लग रही है। ये देखिए गाइज ये पूरा मैं लुक आपको दिखा रही हूँ मेरे पर्दों का, ऐसा आया है। प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि मेरे पर्दे आप लोगों को कैसे लगे। ये देखिए मेरी पूरी बैठक, और मैं दूर से दिखाती हूँ आपको। अभी पूरी तैयार नहीं भी, अभी चद्दर उधर अभी तक तैयार कुछ भी नहीं हो, सिर्फ पर्दे लग गए। लेकिन पर्दे मस्त लग गया ना भाई, एकदम बढ़िया पर्दे लग गए, बिल्कुल बिल्कुल जिसे बढ़िया गया ना, मेरे मन को तो भागे। जैसे पैसे वसूल, जैसे मैं चाह रही थी वही ऐसे हो गए। ऐसे ही चाह रही थी अब कि मैं बैठक में पर्दे लगाना, ऐसे ही मगर अब क्या वैसे पर्दे लगाऊंगी जिसमें बाहर का भी दिखता रहे। और ये कौन आया बहू? यू बहू का भी पता नहीं चलता कहाँ थे आज। ये प्रदीप की लुगाई प्रदीप की लुगाई पता ना कहाँ था आजा, कंगे ते टपक पड़ा कुछ पता नहीं। ये देखिए गाइस को मैंने दिखा दिया, पर्दे बड़े प्रिय लुक दे रहे हैं टॉप के। बाकी पूरे मैरून भी अच्छे लगते। हाँ खाली अच्छे मैरून भी बहुत सुंदर लगते मम्मी है ना। ये देख कोई नहीं, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक साल चल देख के कितने गंदे हुए हैं, फिर मैरून हो जाएंगे, व्हाइट हटा देंगे। अच्छा जो पूरे सफेद लगाते तो उनका लुक अलग आता वो अलग चीज है ना भाई। बहुत ही प्यारा लुक आ रहा, देख लो एकदम अच्छा लुक आ रहा। मम्मी तुम्हें कैसे लगे? मुझे अच्छे लगे। अच्छे लगे? पापा को भी अच्छे लगे? पापा को अच्छे लगे। पापा को भी अच्छे लगे? पापा को ही अच्छे लगे, मम्मी को कम अच्छे लगे, मुझे उनके कम लगे। तुम्हें ना पता कुछ मुझे ऐसे ही थे ना पापा। मुझे और पापा को पसंद आए। 20 साल पहले चले थे। मेरी पसंद ज्यादा है, पापा की पसंद। तुम अपनी पसंद अपनी राय बताओ। सही है कि बहुत अच्छे? 50-50। अच्छा इनकी जो वोट जा रही है 50-50, ये तो गुंठा हिला रही है, ऐसे तो पसंद ही नहीं आई है ना। 30-30 इसकी बेचारे को इसे कुछ पसंद नहीं आता दुनियादारी में, या तो पता नहीं इस दुनिया में है ही क्यों। ठीक है इसका कुछ समझ मुझे पसंद आया ना ये जमूरा। ओहो पर्दे की चल रही है यहाँ। इन्हें तो भाई दुनिया में आई हुई से कुछ पसंद नहीं आता। तो वही कुछ तो पसंद आया भाई सीरियस बोल रही हूँ मैं, दुनिया में आई हुई से कुछ पसंद नहीं आता कुछ भी। इससे कुछ पूछ लो कुछ भी। गाइस इस बार हम हल्के लाने की सोच रहे थे, हैवी तो हमने बहुत लगा लिए हैं, इसीलिए हल्के लाए हैं। हमने सोचा अब की बार हल्के लगाएं। 15 साल से हैवी लगा रहे थे। अब गोल्डी के पापा आएंगे, उनकी राय और पता चलेगी क्या कहेंगे वो। लेकिन मेरे तो मन को भागे, मुझे तो बड़े ही प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सोवर है और अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा बाहर भीतर का भी देख लो, हवा तो आ जाएगा कम से कम, उनमें दम घुट जाता। ये हमारे तो गेट भी स्टंट गिरवा देंगे। गिरवा ही देंगे, खुलते ही ना। हाँ सीट के नीचे घूमेंगे और जब काम होगा जब इतरवा कर करूंगी। नीचे तो घिसा जाएंगे, हाँ। तो काम होगा। उतारने ही उतरेगा बाहर। आगे होगा सेटिंग खराब हो जाएगी। उतारने की और चढ़ाने की भी मेहनत है इनके पास। आप हटाओ ना, हटा दो वे बताएंगे। हटाए वो तो हल्के हैं, हटाओ मत हटाओ, हैवी में फिर भी जब तो लगा ही ना, क्योंकि ये और कम लगा है। हाँ ये बड़े हैं उनकी प्लेट। गाइस को परेस दिखाते, गाइस बेहोश हो गए। एक बार में परेस कर दी, परेस करके ही जमे, वैसे तो ना लगते अच्छे। ये बता रही ना कपड़े परेस के। अच्छा हाँ कपड़े परेस क्या ये है ना वो जो बिके। ये देखिए गाइस हमारे परेस के कपड़े 2 दिन के जुड़ रहे हैं। और ये पर्दे जो हमने उतारे हैं, अब ये पर्दे रख देंगे हम बेड में, और इनका भी हम कुछ ना कुछ यूज जरूर करेंगे। इनका यूज क्या होगा वो बताएंगे बाद में। इनकी रजाई भरवाऊंगे सच्ची। बाहर के बेड में जगह हो तो सुबह बाहर के बेड में तो पूरा खाली पड़ा, उसमें ही रख देंगे। चुन्नी में बांध के पहले ये पुराने वाले भी तो उसमें बंध रहे ना। हाँ तो चुन्नी में बंध के वहीं रह जाओ। हाँ ये वहाँ ये परेस लगू अब करना है, परेस लगू करना है। ये गाइस हमारी चादर वगैरह भी हमने 2 चादर और लेकर आए। 2 चादर आज मम्मी और प्रिया गई थी। प्रिया बेड पे बिछा के दिखा। आज मम्मी और प्रिया गई थी गाइस शॉपिंग करने बाजार में, क्योंकि अभी दिवाली पे ऐसा मौका है कितनी भी शॉपिंग कर लो कुछ भी कर लो कमी पड़ जा। तो ये आज बाहर की चादर लाई है, अच्छी लग रही है चादर, बीच के सुंदर लगेगी, कलर भी अच्छा है प्यारा है। और एक ये चादर है, ये देखिए हमारी दो के बगैर गुजारा नहीं होता। 2 के बगैर तो ना होगा गुजारा। अच्छे लगे ना। सुंदर है चादर तो। एक वो चीज नहीं होती जो एक बार के में पसंद आ जा, वो चीज वही आ गई थी मेरे एक बार उस पर नहीं गई थी तुम। अच्छा ना हम तो कोई सी भी चले जा, मैं ऐसा ना ऐसा ना जाओ। अरे वो तो बहुत हराम थी। दोनों या भी अच्छी लग रही है मम्मी, या भी चादर बिल्कुल सुंदर लग रही है। और ये लाए हैं हम अपने
गोल तक गोल तक ही होती है। अब का अलग लाए, 350। अब के अलग लाए गाइस, अब के व्हाइट वाले नहीं लाए। वे व्हाइट वाले मैं लाई थी मिले पहले, ही नहीं, मिले नहीं अब के बिके सब में है वे व्हाइट वाले मैं लाई थी पहले, अब मैंने काट दी। फिर उसमें एक दिन मुझे दिखे ही ना, उसमें सोफे के कवर मंगा, सोफे के कवर कहाँ है, फिर मैंने उठा के वे नए मन दिवाली के नाम पे इधर रखे थे, वे मगर दिवाली पर बिछ जाएंगे, अच्छे लगे बिछा दी हमने काट के। कल ही मैंने तो गड्ढे दिवाली के नाम पे लाए थे। अच्छा, फिर वे जब नहीं मिले ना, वे पुराने ये सारे और नहीं धरे थे, फिर भी इतने बार बिछा दिए, जो बाद में तो पिछले देखे ना तुमने मैं वही चढ़ रहे हैं। कोई ना एक जोड़ हो जाएंगे, फिर पैसा में फिर जाएंगे। चादर भी गद्दे आएंगे, चादर भी बड़ी बड़ी है खूब। और एक तो तुम्हारी जब तुम बाहर के गद्दे मंगा लोगी ना, फिर उन गद्दों को मैं इस पे घेर दूंगी। हाँ, और ये गद्दे मैं थारे ऊपरले बेड पे घेरी आऊंगी, हाँ, और थारे उन ऊपरले बेड को के रुई काट के रजाई बनाऊंगी, जो मर्जी करती थी, क्योंकि रजाई नहीं है हमारे बिल्कुल भी। वो छोटे छोटे रहेंगे। हाँ, ये छोटे रहना उस पे छोटे रहे, यही तो बात, छोटे रह जाओ, यही तो बात है। रजाई हमारे है नहीं, रजाई की भी मुझे करनी है। रजाई हो जाएगी, पापा की बच्चों बनाऊंगी तो एक तो ये बन जाए, पीली वाली रख हो जाएगी तुम्हारी कबर से चढ़ाई। पापा की एक रजाई बनाऊंगी, 1000 रुपये में बैठेगी, 1000 में रजाई बैठेगी, 1000 में बैठेगी उसमें। हाँ, पापा को ज्यादा रुई वाली बनवाइए, अब क्या, और बड़ी सी बनवाइए, उसमें लिपटे से पड़े रहे। बड़े मुझसे तो गाइस देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि जी इतना शेड्यूल चल रहा है कि जिसकी कुछ हद नहीं, बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है। तो ये 2 दिन के प्रेस के कपड़े भी यहाँ जुड़ गए थे, और पर्दे मैंने आपको दिखाई दिए, पर्दे लाने में, और उनको सुबह मैंने पर्दों पे प्रेस करके उनको टांगा है। तो मुझे तो गाइस बहुत ही अच्छे लगे पर्दे। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसे लगे पर्दे। और मैं ऐसे ही लगाना चाह रही थी। पहले जो मेरे पर्दे थे मैंने आपको दिखाए हुए भारी थे, भारी बहुत ज़्यादा थे, तो उससे क्या डंडे भी लटक जाते हैं। लेकिन ये पर्दे मेरे मन को इतने भाए हैं कि बिल्कुल हल्के के हल्के, और हम बाहर का भी देख सकते हैं। ऐसे ही पर्दे मैं लगाना चाह रही थी। मैं काफ़ी टाइम से पर्दे चेंज करना चाह रही थी, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, और कहते हैं ना, मौका भी तो मिलना चाहिए। तो ये दीपावली पर इनका मौका आया और मुहूर्त भी निकल के आया। तो गाइज़ काम में इतने थक रहे हैं कि कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि कब कहाँ क्या करना है, और टाइम भी नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी। बहुत ही ज़्यादा काम फैला पड़ा है, बहुत ही ज़्यादा काम। तो ये 2 दिन के प्रेस इसीलिए जुड़ गए थे क्योंकि फिर मैं और प्रिया चले गए थे भजनपुरा पर्दे ख़रीदने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, पर्दे लेके आए थे, फिर इनकी प्रेस करके इनको जमाया और सफाई करने के लिए। आज भी बाहर की सफाई एज़ इट इज़ बढ़ी है। आज बाहर का बेडरूम करेंगे और फिर देखते हैं क्या। एक दिन मैंने आपको दिखाया था कि हमने वैसे तो सारी सफाई कर दी थी, और कल हमने पर्दे टांग दिए। और जो बाहर के पर्दे निकाले थे हमने, वो गाइज वैसे तो ख़राब नहीं हुए थे, वैसे तो पर्दे बिल्कुल ओके, बहुत ही बढ़िया, और कलर भी और उनका कपड़े भी बहुत अच्छे। लेकिन अब उन्हें टांगने का मन नहीं करता, क्योंकि ऊपर से उनके छल्ले निकल गए थे। धोते ऊपर से उनके छल्ले निकल गए थे, और छल्ले निकलने के बाद वो तो कम अच्छे लग रहे थे। तो प्रिया ने अब की बार बोला कि अब की बार ये पर्दे मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है मैंने धोए थे पिछली बार। उनके पर्दों के ऊपर की सारी लेस जो लगी होती है वो पट्टी सी, वो सारी निकल गई थी, और उनके छल्ले भी निकल गए थे। बस 2-4 ही छल्ले बचे थे। फिर मैंने पूछा कि रिपेयर करा लेते हैं, लेकिन रिपेयर करने में भी बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे थे। फिर सिर्फ आधे पैसों का फ़र्क बैठ रहा था। तो फिर हमने सोचा कि देखी जाएगी कि जो होगा। तो हम पर्दे नए ही ले लेते हैं, और उन पर्दों का मैं यूज़ करूँगी गाइज़। मैं उनको ऐसे नहीं फेंकूँगी। जो उनके ऊपर की वो थी, जहाँ पे उनके छल्ले लगे हुए थे, वो साइड मैंने कैंची से काट दिए सारे ही पर्दों की। बाहर जो 8 पर्दे लगे हुए थे, उनके 8 के 8 की मैंने उस साइड कैंची से काट दिए। गाइज़ मैं देखती हूँ इन पर्दों का क्या इस्तेमाल करती हूँ। या तो इनकी मैं रजाई बनवाऊँगी इन पर्दों की, या फिर मैं गद्दे भरवाऊँगी। ऐसे तो मैं नहीं इनको फेंकूँगी, इनका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से करूँगी। मैंने सोच रखा है कि क्या करना है, कि सर्दी आ रही है, रजाई भी भरवानी है, रजाई भरवाऊँगी, नई रजाई हो जाएंगी और अच्छे भी लगेंगे। मेहरून कलर की रजाई बहुत अच्छी, बहुत प्यारी लगेगी। गाइज़ हम ऐसे ही करते थे। हम क्या करते थे, जो रजाई के छाड़ होते वो नहीं लेते थे। जैसे हमारी बेडशीट होती थी सिंगल बेड की, हम उनकी भी रजाई भरवा लेते थे। ब्लॉग में मतलब घूमती नहीं। एक बार मैं खोल अच्छा ब्लॉग आ गया तो तुम फोड़ेगा, चटक बन रहा दूर से थोड़ा दिखाई तो दे नहीं रहा, यहीं फोड़ दी कि तुम तो दिखाई नहीं दे। ले गोल्डी फोड़ेगा, लामा डालो थोड़ा ही एक मुट्ठी डाल दो। कब एक मुट्ठी डाल साले घर उड़ाएंगे। थोड़ा दूर से तो बनाइए, तो दिखा फोन में भी आ जाओ। नहीं थोड़े वो हटा तो ले, खोल तो ले जो ढंग से। उसने बात बताऊं, ये पाइप बहुत पतला लिया इसलिए तो सही अंदर में है। अभी रुक जा भाई, बहुत है। अभी रुक जा, मत फोड़िए। अभी रुक जा।
ये बच्ची है, ये भैया की लड़की है। तो उधर कर अरे इधर सही होगा तो हैं? क्या हो गया? मैं ये गोल्डी रहा बोलने के लिए मेरे ख्याल से अंदर है ना। पापा मम्मी को देने तो भारी चाहिए बाहर तो मेरी तो है भारी पापा को बनाने हमने तो अपनी के पापा बनवाई के बच्चे। जो हमने बनवाई थी अपनी वो बड़े को ना दे दी थी तुमने हाँ मुँह ठंड लगे चोरी रजाई थी वो बनवाई थी पापा तुमने की बनवाई पापा की हमने अपनी बताई थी मेरे को ना पापा की फिर मका लो फिर वो मुँह ठंड लगे लंबी छोटी रह जा फिर उसे देती फिर ना बनी फिर उन्होंने मुझे पीली देती चद्दर की पीली और पीली की जगह पापा को उठाए और पापा की दूसरी 3 किलो वो पीली है भी छोटी वैसे भी छोटी है वैसे भी छोटी है जैसे बालक ओढ़ रहे हाँ इनके लायक है वो पापा के लायक ना फिर उसका कंबल भी जोड़े रजाई भी ओढ़े और फिर पापा को ठंड लगे आपका 3 किलो हाँ, और नहीं। रजाई लंबी चौड़ी सी होनी चाहिए छोटी छोटी रजाई है अरे लिहाफ उसका बहुत बड़े बड़े आ हाँ रहे लाख का पड़ते लिया लेकर बनवाऊंगी तो बढ़िया मम्मी चद्दरों को बनवा रखी है। ये तो चद्दरों की हाँ ये तो है, मैंने छोटी। देख के बनवा रखी है आपके तो लिहाफ की लूंगी अब लिहाफ पीला सा सड़ा पड़ा इसलिए अच्छा लगा तो उसे उधेड़ कर सब तुम कर लिया तुम्हारी मेहनत है मेरी तो लिया कुछ वो पीला सा लिया को गंदा नहीं हो रहा हाँ। बहुत बुरा लगा देखने में भी बुरा नहीं लगता जो कभी रजाई का रजाई का छाप उधेड़ के तुम अपना कर लियो उसे भरवा लियो कहीं मैं तो तुम्हें दे दूंगी रजाई से मैं तो रजाई घूमूंगी इसमें ये कैसे रजाई हाँ तो उसकी ले लियो मैं कितना न कर रही रजाई बनवा मैं तो वहीं की वहीं बनवा दो के चार रजाई बनवाऊंगी वहीं दो दो। चार रजाई बनवा के इसमें बेड सेट करूंगी कम से कम 4-6 रजाई तो होनी चाहिए आगे परिवार बढ़ ही रहा है कोई कमजोरी सही हो बात है मैं तो पापा की ला कर तय करके कहूंगी तो नहीं मिल जाएंगे पैसे कि वो सारे दे दे तो बेकार कैसे करके रजाई से दूंगी ये आप लेकर वहीं भर के वहीं दूंगी हां बढ़िया में बोल रहा है बढ़िया सा बड़ा लिया लियो आज चादर भी करो ये पापा वाली हाँ। करा तो तमें भी ठंड ज्यादा लगने लगी हाँ, तुम जब ठंड ज्यादा सवेरे जमा देंगे इसमें को हाथ सा फेर देंगे क्या ली बैठ हाँ, वही रह रहा, सारे हो गए बस। सारे हो गए, हाँ, बैठना वही रह रहा, बस। उसमें कोई सामान ही ना उगली साइड बस। दो रजाई पड़ी है बस वो अपन बस, साइड करते हाँ, पड़े बस वो उसमें कोई सामान ही नहीं इतना 2-2.5 घंटे तो फिर भी बैठे रहे यार इतना तो जा हाँ हो जाएगा वही रेगुलर तो सब बस इन्हें करके फिर जैसे भी होगा इनकी रजाई घुमा दूँ एक जगह ऐसे करियो ये उसे तो चाहिए आप उधेड़ लो कभी ना अब दिवाली वाली बात टाइम ना पैसे लगेंगे मम्मी फ्री में थोड़ी भर देगा फिर भी मतलब वो बंदा भरवाया था कितने पैसे लिए थे जाने दिवाली का मेरे को आराम से करवाती रही हो फिर बाद उसके बाद अब मैं कह रही मगर उसके पूछते वाले थे वो लगवा पाऊँ मेरे भी लगेगा मेरे को क्या पता ना मेरे जो पिछले मुझे लेना चाहिए अरे वो मिथिलेश तू भी देख ले कभी एलर्जी हो सुबह जाना गई सुबह शरीर में छल्ले किसे? मिथिलेश सुबह दिखा रही जो ये मैं सफाई करी होगी ना कह रही पता ना मेरे सफाई से देख मम्मी ऐसा सफाई से ना एलर्जी हो जाए आजकल रिएक्शन हो जाए सफाई करी करी कमरे में ना तो कह दी तो अब ना मैं ना बतेली कदम मेरे बस की ना करी मेरी टांग ऐसी मोटी और सफाई से इंजेक्शन धूल बत्ती ना आजकल की रिएक्शन बड़ा है कपिल तो दुखता नहीं कर दिया गोल्डी ने काम गोल्डी ने फायर मार दिए लग गया वो कपड़े मारन करी हाथ का बीमार है करी मुझे गाड़ी वाली तो नहीं पड़े हाँ करनी तो करी पड़ेगा काम करवाना पड़ा करी इसकी भी कमर में दर्द है हाँ हाँ करी बेकार हो गया करी रजनी से कही थी और रजनी भाई जब- 200-300 रुपए दे दूंगी 2 कमरों के करी बस पोछे लगाना 100 आम तो अपना बाहर गई किया गाँव में लेके जाएंगे अच्छा पुराना सामान काम में ले करी लेंगे गाँव में जाएंगे ध्यान आया रख लेंगे करी ज्यादा भीड़ हाँ सही है भाई ऊपर में जो नीचे के दीपावली का सारा सजाने का सामान ना निकाल लिया है वो सारे हो गए अरे जो गंदे गंदे काम में जाना हाँ जो पुराना हो गया सब काम में। चलो भाई चले अपनी